प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज उत्पत्ति की पुस्तक भाग 4 में आप सबों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। पिछले भाग में हम पापमय सृष्टि का विनाश के बारे में हमने अध्ययन किए थे। नूह के द्वारा परमेश्वर जो नया सृष्टि किया वो विषय को भी हमने अध्ययन किए। आज हम देखेंगे इब्राहिम का अभिषेक के बारे में। अब्राहम परमेश्वर की संगति और भय में रहता था, इसीलिए तो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहा। क्या आप और मैं परमेश्वर की संगति में रहते हैं? अब्राहम लेकिन परमेश्वर की संगति में रहता था और वो परमेश्वर की भय मानता था, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर रहा करता था। और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे जाति जाति का मूल पिता ठहरा दिया है, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। अब्राहम को यह वायदा परमेश्वर कहता है कि उसके वंश में राजा उत्पन्न होंगे। अब्राहम जो कि परमेश्वर के निकट में एक धर्मी इंसान था, प्रभु को विश्वास करने वाले इंसान था, उसका विश्वास बहुत ही मजबूत था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो उत्पत्ति 17 अध्याय 5 से 6 पद हम बाइबल में पढ़ेंगे। सारा को पुत्र उत्पन्न होगा जरूर, जो कि सारा का पुत्र एक भी नहीं था। उसकी अब्राहम की जो दूसरी पत्नी थी उसका पुत्र था, जो कि इस्माइल हम जानते हैं, इस्माइल नाम से हम जानते हैं। परमेश्वर ने कहा सारा के बुढ़ापे पुत्र होगा, उसका नाम इसहाक रखना। वो बुढ़ा है, वो बुढ़ी है, सच है, लेकिन बुढ़ी में भी एक पुत्र को वो जनेगी, पुत्र को वो जन्म देगी और उसका नाम इसहाक रखा जाएगा। यह है सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, जो सांसारिक विधि नियमों के अतिरिक्त अपनी सामर्थ्य से कार्य करता है। परमेश्वर जो बोलता है उसका वचन, उसकी बातें बहुत ही सामर्थ्य है। मैं कहना चाहूंगा वो असंभव को संभव करता है। मेडिकल साइंस पे फेलर हो जाता है। मेडिकल साइंस ये कभी कबूल नहीं करेगा कि एक बुढ़ापे में कोई भी बच्चा जनेगा नहीं, कोई बच्चा को जन्मेगा नहीं, जन्म नहीं दे पाएगी। लेकिन प्रभु के निकट में ये सारे विषय संभव हुआ है। हम बाइबल में ये इसका प्रूफ, प्रमाण हम देख सकते हैं। सर्व सामर्थ्य ईश्वर और परमेश्वर की प्रतिज्ञा फलवंत हुई। जो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया वो प्रतिज्ञा उसने पूरा किया। अब हम इब्राहिम का दीनता को हम देखते हैं। परमेश्वर के प्यार और दोनों के निजी प्रगाढ़ संबंध पर विचार करें। जब सदोम और अमोरा के लोगों को पाप बढ़ गया, जब उन लोगों का पाप जब बढ़ गया और परमेश्वर ने उन्हें नाश करने को 3 दूत भेजे। सदोम अमोरा एक ऐसा स्थान, भयंकर पाप का स्थान था, जो स्थान लूत ने चुना था। उस स्थान को और परमेश्वर ने निर्णय लिया उस स्थान को नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए। उन्होंने स्वर्गदूतों को भेजा, 3 दूतों को भेजा, जो उत्पत्ति हम 18 अध्याय में हम देख पाते हैं। लेकिन अब्राहम की बात अगर हम सोचेंगे, अब्राहम उस पर तरस आया, वो चिंता किया, इतने लोगों को परमेश्वर क्यों मारेगा, क्यों नष्ट कर देगा। उसको थोड़ा दुख लगा, उसको बहुत कष्ट लगा। इसीलिए तो इब्राहिम यहोवा के सामने ही खड़ा रहा, जो कि 18 अध्याय 22वां पद में हम पढ़ सकते हैं। और बड़ी दीनता और भय व सम्मान के साथ 6 बार, कितने बार हम देखते हैं, 6 बार उन लोगों को नाश होने से बचाने के लिए
निवेदन करता रहा। वो उसको इच्छा ही नहीं था, उसको बहुत दुख लगा। 6 बार वो कोशिश किया कि सदम अमोरा के लोगों को बचाने के लिए उन लोगों को परमेश्वर नाश न करे। लेकिन हम पवित्र शास्त्र में ये हम पढ़ते हैं 18 अध्याय 24 से 33 पद तक हम पढ़ते हैं। लेकिन सदम और अमोरा के लोगों का पाप उनको बचा नहीं पाया। उनका जो पाप था इतना भयंकर पाप था, जो पाप उनको कभी भी बचा नहीं पाया। परमेश्वर बहुत ही क्रोधित हो गया। परमेश्वर उनको नष्ट करने के लिए मन में और निर्णय ले चुका है, इसीलिए तो वो अपने दूतों को वो भेजा। और परमेश्वर ने अपने पवित्र प्रतिज्ञा, अपनी सत्यता और अपने प्यार को प्रकट किया और इब्राहिम व सारा को प्रतिज्ञा की संतान के रूप में हिस्सा दिया। हम उसके बाद हम देखते हैं जो 21 चैप्टर 1 से 3 पद तक अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने एक पुत्र दिया जो कि इसहाक। हम ये बाइबल में पढ़ते हैं। लेकिन सदम अमोरा को तो परमेश्वर नहीं छोड़ा, सदम अमोरा को नष्ट कर दिया, लूत एवं उसके परिवार को छोड़ा। लेकिन दुख की बात है, हम ये भी जानते हैं लूत की पत्नी वो नमक का खंभा बन गया। किस कारण से, वो कारण भी हम आने वाले दिनों में हम जरूर देखेंगे क्यों वास्तविक में लूत की पत्नी और नमक का खंभा बन गया। लेकिन सदम अमोरा का नष्ट होने का विषय हम जान पाते हैं। और अगर नूह के विषय में फिर से हम थोड़ा अध्ययन करें तो परमेश्वर ने नूह के समय में देखा था कि पृथ्वी के लोग पाप से बिगड़ गए और मनुष्य के मन के विचार सदा ही बुरे होते हैं। इसको सोचकर मतलब इसी को ही परमेश्वर ने सोचकर इब्राहिम की परीक्षा ली। क्या परीक्षा? इब्राहिम के विश्वास और परमेश्वर के प्रति प्यार सम्मान को दृढ़ करने के लिए यह परीक्षा थी। अब्राहम का जो विश्वास था, उस विश्वास कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, इसको परमेश्वर ने जानने की कोशिश की। इसी परीक्षा से परमेश्वर अपनी सामर्थ्य, अपने प्यार और अपनी प्रतिज्ञाओं की सत्यता को प्रकट करना चाहता था। उत्पत्ति 22 अध्याय का गहराई से अध्ययन जब हम करेंगे और इस प्रत्येक पद पर इब्राहिम के स्थान पर हम अपने आप को रख कर मनन करेंगे कि यदि इब्राहिम के स्थान पर मैं होता तो मेरा विचार, मेरा विश्वास, परमेश्वर के प्रति मेरा सम्मान कैसा होता। अब्राहम ने अंतिम समय तक परमेश्वर पर विश्वास को न त्यागा। वो जानता था परमेश्वर जब दिया है तो वो लेगा नहीं, वो मेरा परीक्षा कर रहा है, ये वो जानता था। उसके अंदर विश्वास था। क्या आप पे विश्वास है? यदि आपको परमेश्वर अगर यही प्रश्न पूछता कि तुम्हारे पुत्र को मेरे लिए दो करके, तो आप क्या दे पाओगे या मना करोगे? क्या करोगे आप? अब्राहम ने हाँ करके स्वीकार किया, वो मान लिया, वो बातों को मान लिया। परमेश्वर इब्राहिम से कितना प्रसन्न हुआ, कहा तूने मेरी बात मानी है, जो कि उत्पत्ति 22 अध्याय 18 पद में हम देख पाते हैं। परमेश्वर अति प्रसन्न हुआ क्योंकि इब्राहिम ने मना नहीं किया। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को अपना मतलब खुद का, उसका खुद का, अब्राहम का खुद का, जिसे वो प्यार करता था, वही पुत्र को जब उसने मांगा तो उसने मना नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर अति प्रसन्न हुआ। हम ये देखते हैं कि इब्राहिम ने परमेश्वर की क्या क्या बात मानी जिससे वो प्रसन्न हुआ। गलत्य में लिखा गया 3 अध्याय 6 पद में विश्वास के विषय में अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर के
बातों को विश्वास किया, बातों को विश्वास किया, उसमें हम देखते परमेश्वर ने अब्राहम को अभिषेक किया, पुत्र की अभिषेक किया। अब्राहम और सारा ये पति पत्नी दोनों निसंतान थे। पत्नी सारा बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने उन दोनों अब्राहम को अभिषेक किया, एक संतान होने का अभिषेक किया, उसके वंश से राजा उत्पन्न हो गए इसका अभिषेक किया। वो विश्वास में एक आदि पिता, विश्वास का पिता बन गया, यह अभिषेक किया। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर आज आपको और मुझे अभिषेक करना चाहता है यदि हम अब्राहम की तरह विश्वास करते हैं। और वो अभिषेक क्या है मालूम है? जितने लोग विश्वास करते हैं वे सब लोग अब्राहम का संतान कहलाते हैं। अब्राहम का संतान कहलाएंगे, ये वचन कहता है। इसमें परमेश्वर संतान होने का अभिषेक हमें करता है। तो आज के इस समय में हम अब्राहम का अभिषेक के विषय में हमने मनन किया। अगले भाग में हम और भी कुछ हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। तो वो आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।